दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के सेना के चीफ असीम मुनीर ने भारत समेत आधी दुनिया को परमाणु हमले में समाप्त करने की धमकी दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक नोट जारी करके करारा जवाब देते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान के इस तरह की धमकियों को पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं। हम ऐसी धमकियों से कतई नहीं डरते और जिस तरह की धमकी ये दे रहे हैं हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। यह बौखलाहट आखिरकार क्यों है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी सेना के चीफ या उनके राजनीतिक दलों के नेता ने अमेरिका की धरती से भारत को धमकी दी हो। लेकिन अब बदलते हुए परिवेश में जिस तरह की चीजें चल रही हैं ये बहुत एक खतरनाक एक शुरुआत है कि अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान का सेना का चीफ भारत को नहीं आधी दुनिया को निपटाने की बात कह रहा है। इस पर हालांकि एक्सपर्ट की राय यह है, हमारी सेना के जो जनरल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने तो इसको मजाक में लिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये एयर चीफ मार्शल जो बयान आया था और उन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया था और सारी चीजें हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने एपी सिंह ने जो खुलासा किया था कि हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और अवाक्स, उनके रडार और कई एयरबेस जो तबाह किए, और इसके बाद जो हमारी सेना के जनरल हैं वो जनरल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे आईआईटी मद्रास में, थल सेना जो अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उसके बाद रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। वो आईआईटी में बोलते हुए मुस्कुराहट में ये कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन जीता कौन हारा, पाकिस्तानी तो इसी बात से बस खुश हैं कि जो हमारा सेना का जनरल था वो एयर चीफ मार्शल बन गए, फील्ड मार्शल बन गए और बस फील्ड मार्शल प्रमोशन हो गया इसलिए हम जीत गए। ये जो उन्होंने मजाक में कहा ये फील्ड मार्शल को शायद चुभी और उसको लगा कि ऐसा क्या करूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए और पाकिस्तान की जनता को भी ये बताया जाए कि मैं अभी भी बहुत सख्त हूं, और इसीलिए इस तरह की उलझलूल बातें कर रहे हैं कि यदि हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। क्या वाकई में ऐसा है? इस पर सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत सारे लोग जो जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, जो दोनों देशों को कवर करते हैं, इंटरनेशनल नजर रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 3 दिन के ऑपरेशन में घुटने टेक गए, हमने इनके महत्वपूर्ण एयरबेस तबाह कर दिए, फाइटर जेट बगैर पाकिस्तान की सीमा में जाए हमने तबाह कर दिए, उसके बाद अगर ऑपरेशन उसी समय सिंदूर जारी रहता तो आज पाकिस्तान होता ही नहीं। ये तो इनको भारत का धन्यवाद कहना चाहिए कि भारत ने इनको मौका दिया और वो केवल इसलिए दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कभी ये रोए नहीं, जाके रोएंगे गाएंगे, और हमारे देश के जो देश के गद्दार हैं वो इस पर पहले से सवाल उठा रहे थे और इसीलिए इनको चांस दिया। लेकिन अगर अब हिमाकत करने की कोशिश की और जरा भी भारत को यह पता चला कि ऐसा कुछ करने की तैयारी है तो इस बार पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटना तय है। हमारे भारत के जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुलासा किया उसके बाद पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका और चीन भी बौखला गए, क्योंकि दोनों देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ये सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक तरफ जहां चीन का रडार सिस्टम, चीन की रक्षा प्रणाली, ये सारी सपोर्ट में थी, वहीं अमेरिका के फाइटर जेट और उनका इंटेलिजेंस और हथियार वो पूरा का पूरा साथ में था। पैसा भी अमेरिका दे रहा था। इसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दोनों देशों के लिए ये बड़ी ही एक बेइज्जती वाली बात थी और इसलिए इनको लग रहा है कि क्या करें। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते पर इस समय चल रहे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो टैरिफ वार है ये तो टैरिफ वार एक तरफ है अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए कि साहब अमेरिकन फर्स्ट के लिए मैं काम कर रहा हूं। अब उनको लग रहा है कि भारत को सबक सिखाना है। ये अमेरिका की पुरानी चाल है, CIA की पहले से ऑपरेशन इस तरह के होते रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर ठीक से एनालिसिस करें और जो
पुराने आईबी के रिटायर लोग हैं उनकी अगर माने तो उनका कहना यह है कि भारत को अस्थिर करने के लिए ही इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी थे, इन दोनों की हत्या के पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट था। और इसी तरह के लोग अब भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, तो भारत झुक नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी 2014 के बाद से जिस भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तीसरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और दुनिया का विश्व गुरु आज नहीं तो कल बनना निश्चित है। इस इरादे के साथ बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका को ये चीजें खल रही हैं। उसको लगता है कि पूरी दुनिया का मैं ही बॉस हूं, मुझसे आगे कौन खड़ा हो सकता है, मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता है। और ट्रेड हमेशा उसने तलवार की नोक पर कराया है। तो मोदी मान नहीं रहे। मोदी कह रहे हैं कि मैं किसानों के हित को दरकिनार नहीं कर सकता, मैं तुमसे अपनी कंडीशन पर ट्रेड करूंगा, आपकी कंडीशन पर ट्रेड नहीं कर सकता। इससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। जहां एक तरफ मोदी जी ने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका नुकसान हो सकता है, यानी मोदी जी पर भी अटैक कराया जा सकता है, जैसा पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ। तो क्या इस तरह से अभी भी हो सकता है? तो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर मोदी जी ने ये बात बोली है तो उनके पीछे कुछ बेस होगा, लेकिन सेना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो ये पाकिस्तान का मुनीर भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, इसको समझ आ जाना चाहिए कि जो ये हरकत करेगा, ये कहां बैठ रहा है, कहां पेशाब कर रहा है, कब उठा, कब सोया, क्या खाया, ये सब जानकारी भारत के पास है। इसकी एक एक मूवमेंट की जानकारी भारत के पास है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रभक्तों को बता देना चाहता हूं, एडवांस न्यूज, कि ये जो मुनीर है ना, ये अमेरिका में बैठा है। इस बार ये पाताल में 100 मीटर नीचे भी अगर जमीन के घुस गया, अगला नंबर इसका है, क्योंकि ये भारत ने चेतावनी दे दी थी, जो भी आतंकवादियों को प्रश्रय देगा, अगला निशाना वो होगा, वो भी हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर असीम मुनीर और इसके कुछ जनरल कर्नल अगर वो आतंकवादियों के सपोर्ट में हैं और वो भारत पे हमले की सोच रहे हैं, जो कि इसने खुद मुंह से बोल दिया, ये मुकेश अंबानी को टारगेट करने की बात कर रहा है, ये हमारे बांध को ध्वस्त करने की बात कर रहा है कि 10 मिसाइल गिरेंगे, इसके मतलब अपने मुंह से बोल दिया। अब अपने मुंह से बोल दिया तो ये ठीक ऐसा हो गया कि यदि मान लीजिए कोई किसी के घर में डकैती की प्लानिंग बना रहा हो और किसी को हत्या की धमकी दे रहा हो और वो वीडियो ऑडियो वायरल हो जाए और पुलिस को मिल जाए, उसी बिना पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसी पे कार्रवाई हो जाती है। भारत के लिए इतना काफी है कि असीम मुनीर ने मूर्खता से ही सही अपना प्लान उजागर कर दिया। वो जो धमकी दे रहा है कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा, वो भारत के लिए वो दिखाना चाहता है कि अगर भारत ने हम पे हमला किया तो हम भी जवाब में जब हमला करेंगे तो परमाणु बमों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा जो हाल किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जो आपके परमाणु एसेट्स थे जहां रखे थे वहीं टारगेट किया। अभी तो केवल दरवाजे पर मिसाइल गिरी थी, अब की बार सीधी अंदर जाके फटेगी तो पाकिस्तान खुद ही तबाह हो जाएगा। और ये धमकियां ना देना, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ऑफिशियली ये अपना एक नोट जारी करके कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुनीर भाषण दे रहा है, भाषा बोल रहा है, अब भारत ऑपरेशन करेगा तो कहना मत, क्योंकि भारत अब ये इंतजार नहीं करेगा कि किस दिन उसके फाइटर जेट आएंगे, किस दिन मिसाइल आएगी, ना, अब उठने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो ये भारत की सेना के जनरल ने बता दिया। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह, उनका आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, बात करने का तरीका देखा होगा, क्या कहा था आपने, उन्होंने खुद सुनिए आप। That is Shahbaz, Jacobabad airfield, one of them again major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier pictures of the same hangar. And here the hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I've shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahim Yar Khan.
three hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Volari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. सुना आपने एपी सिंह जी ने जो ये बोला, बस इसी खुलासे से मुनीर घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई। इंटरनेशनल बेइज्जती तो हुई, उसके खुद के देश में भी लोग उस पर हंस रहे हैं। इस पर सेना के जनरल ने अगले कार्यक्रम में बता ही दिया। एक कार्यक्रम में आए, जो मैंने बताया आपको, IIT में कार्यक्रम हो रहा था, और उसमें सेना अध्यक्ष जो है हमारे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने साफ कह दिया जल्दी एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तो इस बार तैयारी का मौका नहीं देंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ऐसा देंगे कि उसने सोचा नहीं होगा। और जैसा मैं बता रहा हूं, नक्शे से नाम पाकिस्तान का मिट जाएगा। जैसा पहले से प्लानिंग थी वो अब एग्जीक्यूट होगी। जो POK है वो भारत का अंग होगा और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, और जनरल मुनीर मिसाइल से मारा जाएगा या भागकर अमेरिका जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का हमला अब सेना की लड़ाई होगी, इसमें आम नागरिकों की लड़ाई नहीं है, और ये भारत ने पहले ही चेतावनी दे दी है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को तो जरूर शेयर करें ताकि देश के गद्दारों को पता लग जाए कि अब भारत क्या करने जा रहा है, और पाकिस्तान तक ये खबर पहुंच जाए कि भारत की सेना की तैयारी क्या है। आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो निश्चित ही इस वीडियो को शेयर करेंगे। वंदे मातरम।